हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस, हम आपके लिए लेकर के आए हैं जेंगो की सीरीज। जेंगो जो है वो एक पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ये फ्रेमवर्क क्या होता है और फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक नेचुरल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कोई घर बनवा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर कोई घर बनवा रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि एक चाचा आते हैं बीड़ी फूकते हुए और कहते हैं भाई किचन इधर से बनाओ। फिर एक चाचा आते हैं गुटखा दबाते हुए कहते हैं भाई किचन इधर बनाओ। तो सब लोग आपको क्या करते हैं, सलाह देते हैं कि किचन इधर बनाओ, लेटरिन इधर बनाओ, बाथरूम इधर बनाओ। तो उस केस में क्या होता है, आप भी कंफ्यूजन में जाते हो, यार क्या मेरा घर सही बनेगा, यार मेरा घर सही बनेगा। बीड़ी वाले चाचा ने बोला था इधर बनाओ और गुटके वाले चाचा ने बोला इधर बनाओ, है ना। तो हम क्लियर नहीं कर पाते कि किस चीज को कहां रखें, कहीं बाद में कोई गलती ना हो जाए, है ना। तो उसकी उन सब चीजों को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बना, फ्रेमवर्क बना। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि आप ये कह सकते हो कि आप पहले ही एक नक्शा बनवा लिया आपने कि भाई इस तरीके से मेरे घर का काम होगा, ठीक है। वो पहले ही डन हो गया। फिर आपने अपना काम स्टार्ट किया, मतलब एक स्ट्रक्चर पहले ही बन करके तैयार हो चुका है आपके घर का। अब बात करते हैं अपने टेक्निकल वर्ड में आकर के फ्रेमवर्क क्या है। तो फ्रेमवर्क क्या है, हम जब कोड लिखते हैं तो कोडिंग के टाइम पे मान लीजिए आप कोई इमेज यूज कर रहे हैं या फिर आप और भी बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, आप बिजनेस लॉजिक यूज कर रहे हैं। बिजनेस लॉजिक के केस में पता चला कि आपने एक मॉड्यूल यहां बनाया, यहां रख दिया, एक मॉड्यूल इस फाइल में बना रखा है, इस फोल्डर में बना रखा है, यहां रख दिया। मतलब सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है। फिर बाद में आप उन्हें समेट रहे हैं और समेट के जब आप उसे डिप्लॉय कर रहे हैं तो उस केस में मान लीजिए आप भूल गए एक मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट, मतलब एक मॉड्यूल को फोल्डर के अंदर डालना। और जब टेस्टर के पास गया तो टेस्टर ने बोल दिया भाई ये तो गलत है यार, है ना। उस केस में क्या करोगे, दांत फाड़ दोगे, एहे यार गलती हो गई, चल मैं अभी देख के देता हूं, है ना। तो फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि फ्रेमवर्क क्या करता है, वो एक ऑलरेडी पहले से स्ट्रक्चर डिफाइन करके रखता है कि आपको बिजनेस लॉजिक यहां लिखना है, आपको अगर इमेजेस डालनी है तो यहां डालनी है, इस फोल्डर में डालनी है, आपको अगर यूआरएल बनाना है, रेंडर करनी है फाइलें तो आपको यहां करनी है। वो आपको पहले से ही सारी चीजें बता करके रखता है कि ये चीज यहां होगी, ये चीज यहां होगी, ये चीज यहां होगी। एक सेट ऑफ रूल बना देता है जिसको फॉलो करते हुए आप कोडिंग करते हैं। इससे हमारा क्या क्या फायदा होता है, एक तो हमारा कोड नीट एंड क्लीन रहता है, एकदम मस्त रहता है कोड, ठीक है। दूसरी चीज, टेस्टर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसे पता होता है कि अच्छा सारी चीजें यहां पे हैं, चलो देख लेते हैं। और आपको भी कोडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मजा आता है। बेसिकली फ्रेमवर्क में क्या होता है कि सारी चीजें पहले से ही होती हैं, बस आपको यूज करना आना चाहिए और आपको बिजनेस लॉजिक लिखना होता है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा डेफिनेशंस और चीजों को समझते हैं। जैसे जेंगो क्या है, वो एक वेब फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का एक बेसिक स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ए सेट ऑफ आइडियाज, जहां पे आपने कुछ आइडियाज दे दे कि भाई देख बिजनेस लॉजिक तू यहां लिख, है ना, और यूआरएल तुझे बनाने, रेंडर करनी है फाइलें तू यहां कर, है ना। और ये सब देखेंगे भी प्रैक्टिकल में, तब आपको समझ में आएगा बिजनेस लॉजिक क्या है, रेंडर फाइलें क्या है, इमेज कहां रखनी है, ये सब सीखेंगे आगे, ठीक है। फैक्ट दैट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर समथिंग, ए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ए स्ट्रक्चरल फ्रेम, ठीक है। अब Django is an open source web development framework supported by the Django Software Foundation. It's written in Python. Django क्या है, एक आपका ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है जो कि Django सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा लिखा गया है। और ये किसमें लिखा गया है, ये आपका पाइथन के अंदर है, ठीक है। क्योंकि पाइथन आप जानते ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आजकल बहुत ही पॉपुलर है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों जेंगो की, तो जेंगो जो है वो एक बहुत ही फास्ट और बहुत ही सिक्योर फ्रेमवर्क है पाइथन का, ठीक है। और जो वेब 3 है, वेब 3 में बहुत ही, वेब 3.0 में हम जो यूज कर रहे हैं वो जेंगो का बहुत ही तेजी से यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जेंगो को हम यूज कैसे कर सकते हैं अगर हमें करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो अगर आपके पास जेंगो है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने सीएमडी पे, कमांड क्रोम पे एक सिंपल कमांड डाल सकते हैं, पिप इंस्टॉल जेंगो, जिससे आपका जेंगो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा ये जो फोल्डर है, मैं इसे डिलीट करता हूं
और मैं आपके सामने अपना शुरू से एक फोल्डर खोलता हूं। जैसे मैंने यहां पे एक फोल्डर बनाया हुआ है, एक मिनट, थोड़ा मेरा लैपटॉप कभी कभी लैग कर जाता है। जैसे मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया हुआ है शुभम नाम का, मैं क्लिक करता हूं, क्यों? क्योंकि मैं अपनी जितनी भी कोडिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो मैं इसी में करता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक जेंगो नाम का फोल्डर बना रखा है, आप भी ऐसा एक फोल्डर बना लीजिए जहां पे आप अपनी जेंगो की कोडिंग करेंगे, ठीक है। उस फोल्डर में जाइए और उस फोल्डर के ऊपर जो ये स्ट्रिप आपको दिख रही है जहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, इस पे जाइए, इसको हटा दीजिए, यहां टाइप कर दीजिए CMD। जैसे ही आप CMD यहां पे टाइप करेंगे आपके सामने एक कमांड क्रोम खुल के आएगा। तो गाइस अभी मैं आपको सारी चीजें CMD में करके इसलिए सिखा रहा हूं कमांड क्रोम पे, ताकि आपको चीजें याद हो जाएं, ठीक है। अभी हमें विजुअल स्टूडियो इन सब चीजों का यूज नहीं करना है, क्यों? और हम कमांड क्रोम पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम हर एक चीज को टाइप करें जिससे हमें कमांड्स याद हो जाएं, ठीक है। तो अब यहां पे आपने लिख दिया CMD और आपका कमांड क्रोम खुल के आ गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपके सिस्टम में जेंगो है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको सिंपली लिखना है पिप इंस्टॉल जेंगो। तो गाइस मेरे सिस्टम में पहले से ही जेंगो है, इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल इसे नहीं करूंगा, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम में जेंगो है या नहीं है? तो उसके लिए आपकी एक कमांड होती है जेंगो -admin, जेंगो -admin, एक स्पेस दीजिएगा, -- वर्जन, और इसको एंटर मार दीजिए। ये देखिए गाइस आपके सामने 4.1.2 जेंगो का उसने आपको वर्जन बता दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जेंगो है। पाइथन ने काली शक्ति से, पाइथन के पास ब्लैक मैजिक थी, उस काली शक्ति से जेंगो का निर्माण किया था। किस लिए? वेब फ्रेमवर्क के लिए। पाइथन देख रहा था कि जब कभी भी कोई पाइथन में कोडिंग कर रहा है तो विदाउट फ्रेमवर्क में वेब से रिलेटेड तो कोई चीज यहां फेंकी हुई है, कोई चीज यहां फेंकी हुई है। पाइथन को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने किसका जन्म कर दिया? जेंगो का निर्माण किया, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप जेंगो इंस्टॉल करना सीख गए, जेंगो चेक करना सीख गए। अब जेंगो में हम काम कैसे करते हैं? जेंगो में हम जो काम करते हैं वो हम एक प्रोजेक्ट बना करके काम करते हैं, ठीक है। अगर आप जेंगो में काम कर रहे हैं तो आप कैसे काम करेंगे? एक प्रोजेक्ट बना करके आप उसमें काम करेंगे। और जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आप एप्लीकेशंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एप्लीकेशंस बनाते हैं, ऐप बनाते हैं। तो आप एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐप बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जेंगो में हम क्या करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जेंगो में अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो सीखते हैं। तो आप सब अपना फोल्डर बना लीजिएगा। जैसे मैंने अपना ये फोल्डर बनाया हुआ है शुभम नाम का, और इसके अंदर मैंने एक जेंगो नाम का फोल्डर बनाया। अभी मैंने इसके अंदर कुछ नहीं किया हुआ है, एमपीटी फोल्डर है। मैं जाता हूं, यहाँ पे जो स्ट्रिप मुझे दिख रही है ऊपर, यहाँ पे मैं CMD टाइप करता हूं और ये मेरा खुल करके आ गया इस फोल्डर। ये जो मेरा फोल्डर है इसी का मतलब यहीं पे लोकेशन जो है ये यही है मेरे फोल्डर की, और कमांड प्रॉम्प्ट खुल के यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक जेंगो का प्रोजेक्ट बनाना है, जो मैं मतलब एक फर्स्ट प्रोजेक्ट हम हेलो वर्ल्ड बनाएंगे आज जेंगो का। वो मैं कैसे बना सकता हूं जेंगो के अंदर? तो मैंने आपको बताया कि जेंगो जो है वो प्रोजेक्ट की तरह काम करता है, उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो जब हम कभी भी जेंगो में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम कमांड यूज करते हैं जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नेम, तो मैं डेमो लिख देता हूं, ठीक है। आप एक बार और देख लीजिए, अभी ये जो फोल्डर है इसके अंदर कोई भी फोल्डर नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ये जादुई शक्ति वाली कमांड चलाऊंगा जेंगो की, वैसे ही उसके अंदर एक डेमो नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जेंगो का। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस मैंने जैसे ही इस कमांड को चलाया और मैं दोबारा अपने फोल्डर में गया तो मुझे वहां दिख गया एक डेमो नाम का फोल्डर, जो कि मैंने किसकी मदद से क्रिएट किया? जेंगो की मदद से क्रिएट किया, और जेंगो की जो काली शक्ति वाली जो कमांड थी उसका यूज किया। तो यहां पे मेरा एक प्रोजेक्ट बन के आ चुका है। और जब मैंने इसको ओपन किया
तो इसके अंदर मुझे एक डेमो नाम का फोल्डर मिला और एक मैनेज नाम का फोल्डर मिला। तो आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा कमांड चलाया और उसके बाद ऑटोमेटिकली, यही तो फायदा है फ्रेमवर्क का, ठीक है। एक छोटी सी कमांड की कीमत तुम क्या जानो जेंगो बाबू, है ना। लेकिन अब तुम समझ गए होंगे कि जेंगो बाबू ने कितना अच्छा काम किया है। तो एक छोटी सी कमांड डली और आपके पास एक फोल्डर, एक स्टार्ट प्रोजेक्ट आपके पास आ चुका है। अब देखो यहां पे मैनेज है। इन सब फाइल के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे जब हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। अभी हमने ये प्रोजेक्ट बना दिया और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखो बहुत सारी पाइथन की फाइलें आ चुकी हैं। setting.py को हम खोल लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हम इसका भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने ये setting.py वाली फाइल को खोल लिया है और उसके बाद मैं एक और फाइल यहां से ओपन करूंगा URL वाली। अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। अब मैंने अभी ओपन कर लिया है इन दोनों फाइलों को। अभी इनका मैं कोई भी यूज नहीं करूंगा, जब मैं यूज करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा। अभी हमने क्या किया, प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट को देखा और प्रोजेक्ट के अंदर आपने ये देखा कि ऑटोमेटिकली, यार मैंने तो सिर्फ एक कमांड चलाई थी छोटी सी और इतनी सारी फाइलें बन के आ गई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, है ना। अगर इन्हीं सब के आप कोड लिखोगे तो थक जाओगे, लेकिन पाइथन कहता है हम करते हैं प्रबंध, क्योंकि पाइथन ने मिर्जापुर देखी थी, ठीक है। तो उसने प्रबंध कर दिया और पहले से ही आपको एक स्ट्रक्चर बना करके दे दिया, ले भाई जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। अब आपने प्रोजेक्ट बना लिया। अब जब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा गाइस, आपका प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तो उसके बाद आप ये देखो कि मैंने प्रोजेक्ट तो बना लिया। अब प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपका प्रोजेक्ट कहां बना, फोल्डर के अंदर बना। कौन से फोल्डर के अंदर बना, जिस फोल्डर में आप काम कर रहे थे। जैसे मेरा जो फोल्डर है वो क्या है, फोल्डर डेस्कटॉप पे है। एक मिनट, डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर था शुभम नाम का और शुभम के अंदर जेंगो। ये देखो डेमो। अभी जो डेमो है ये मेरा एक प्रोजेक्ट फोल्डर बन चुका है, मुझे इसके अंदर काम करना है। तो अगर आपको इसके अंदर काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना भी पड़ेगा, है ना। क्योंकि फोल्डर जो डेमो है वो तो क्रिएट हुआ है, प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है किसके अंदर, जेंगो फोल्डर के अंदर। अब आप इसके अंदर जाएंगे तो कमांड यूज करते हैं cd डेमो। अब आप डेमो के अंदर जा चुके हैं, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि मेरा जेंगो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जेंगो के सर्वर को आपको स्टार्ट करके देखना है। तो जब हम जेंगो के सर्वर को स्टार्ट करते हैं तो हम कमांड यूज करते हैं py manage.py। आप py की जगह पाइथन भी लिख सकते हैं, python manage.py, ठीक है। py अगर आपके में py पे ना चले तो आप पाइथन लिख देना, ठीक है। पाइथन 3 है तो पाइथन 3 लिख देना। तो py manage.py और फिर हम लिखेंगे रन सर्वर और एंटर करेंगे तो अब आपका जो जेंगो है उसका सर्वर यहां पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज जो है आपकी देखो, सर्वर HTTP ये लोकल होस्ट है, इसको आप यहां से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसको किसी भी गूगल क्रोम या फिर मेरा ये तो माइक्रोसॉफ्ट वाला है, ठीक है। तो किसी पे भी पेस्ट कर दीजिए। मैंने यहां पेस्ट किया और एंटर मार दीजिए। ये देखिए गाइस, जेंगो ने अपना सर्वर स्टार्ट किया। इससे आपको ये पता चलेगा रन करा करके कि जेंगो का सर्वर स्टार्ट हुआ है या नहीं है। वो प्रोजेक्ट जो हमने अभी बनाया था वो सही से बना है या नहीं बना है। जेंगो हमारे सिस्टम में अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे ही मैंने इस सर्वर को रन कराया, ठीक है, तो तुरंत आपने देखा एक रॉकेट छूट गया और कह रहा है द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अपनी पीठ ठपठपाओ, आपने जेंगो का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, आपने उसका सर्वर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको सर्वर स्टार्ट करना है और चेक करना है तो आप कौन सी कमांड यूज करेंगे, py manage.py रन सर्वर, ठीक है। चलिए अब एक हेलो वर्ल्ड बनाते हैं जेंगो में, वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम डेमो के अंदर हैं, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, डेमो था, ठीक है। अभी मैं इसको यहां से चलिए अभी हम डेमो के अंदर है क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसका नाम क्या था, डेमो था। अब हम क्या करते हैं, जब कभी भी हमें अब क्या करना है, एक हेलो वर्ल्ड बनाना है।
तो हेलो वर्ल्ड भी क्या बनेगा, आपका एक ऐप के अंदर बनेगा। आप एक एप्लीकेशन बनाओगे, वेब फ्रेमवर्क है तो एक वेब एप्लीकेशन बनाओगे, चाहे उसमें आप छोटा सा हेलो वर्ल्ड ही क्यों ना लिखो। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक आपको ऐप क्रिएट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो हम सीडी से डेमो के अंदर तो जा ही चुके हैं, अब हम यहां पे अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं वो यूज करते हैं django-admin start start ऐप और ऐप का नेम, मैं ऐप का नेम माई ऐप लिख देता हूं बस। अब जब आपका ऐप क्रिएट हो जाएगा तो आप फोल्डर के अंदर जाओ, ठीक है, डेमो के अंदर। अब आप देखोगे यहां पे आपका एक माई ऐप नाम का एक फोल्डर और बन के आ गया है, ये आपका एक ऐप क्रिएट हो गया है। इसके अंदर भी देखो एक एडमिन नाम की पीवाई फाइल है, एक एप्स नाम की पीवाई फाइल है, एक मॉडल्स नाम की है, एक टेस्ट नाम की, एक व्यू नाम की है। अब जिन जिन फाइलों का हम यूज करने वाले हैं उन फाइलों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी फाइलों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम उनको समझेंगे, उनका यूज करेंगे तब, ठीक है। जब कभी भी आप ऐप क्रिएट करो, ऐप क्रिएट करने के बाद अपने डेमो वाले फोल्डर में जाओ जहां पे setting.py थी, और setting.py को ओपन करो और उसको बताओ, क्योंकि उसको पता नहीं है कि आप ऐप क्रिएट कर चुके हो। वहां पे जब जाओगे तो setting.py में आपको एक इंस्टॉल्ड ऐप नाम की एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट के अंदर जाकर के अपने ऐप का नामकरण करो कि अरे सेटिंग सुन, मेरा ऐप आ चुका है, मेरे करण अर्जुन आ चुके हैं। तो वहां पे अपना माई ऐप आप लिख दो कि मेरा ऐप आ चुका है, ठीक है। setting.py में जाना है ऐप क्रिएट करने के बाद, और उस ऐप को setting.py में इंस्टॉल्ड अंडरस्कोर ऐप नाम की एक लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर देना है, और फाइल को सेव करने के बाद दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और वहां पे कमांड चलानी है माइग्रेशन की, ठीक है, सॉरी माइग्रेट की। तो वो कमांड क्या होती है, py manage.py माइग्रेट। अगर आप माइग्रेट नहीं करोगे तो उससे सेटिंग को पता ही नहीं चलेगा, और उस ऐप को जो आपने बनाया है वो उसे जहां जहां उसका यूज हम करेंगे वहां वहां वो उसे भेज नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही माइग्रेट कर दोगे वो उस जहां जहां उसका आप यूज करोगे वो बता देगा जितनी भी पीवाई फाइलें कि देखो देखो एक नया दोस्त आया माई ऐप नाम का, देखो देखो एक नया दोस्त आया माई ऐप नाम का, ठीक है। तो माइग्रेट कर दो। माइग्रेट जैसे ही करोगे देखोगे गाइस आपका माइग्रेट सक्सेसफुली हो गया। अब सबको पता लग चुका है, जो जेंगो का प्रोजेक्ट है उन सबको पता लग चुका है कि उनके बीच में एक और ऐप आ चुका है, माई ऐप, ठीक है। चलो अब इतना समझ में आया कि ऐप बनाने के बाद setting.py में आपको उसका नामकरण जरूर करना है, और नामकरण करने के बाद आपको एक कमांड चलानी है माइग्रेट की। अब हम हेलो वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आप हेलो वर्ल्ड या कोई भी प्रोग्राम, मतलब जेंगो में जब भी कभी भी आप लॉजिक बनाएंगे और काम करेंगे, उसको वेब पे दिखाएंगे सर्वर पे, तो उस केस में आपको दो फाइलें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपकी जो होती है, मैं शुरू से जाता हूं फोल्डर पे बाहर एकदम, जेंगो के अंदर डेमो बनाता, डेमो के अंदर एक डेमो और एक मेरा माई ऐप है। माई ऐप के अंदर एक आपको फाइल मिलेगी व्यूज फाइल, वो फाइल होती है जहां पे हम अपना बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। बिजनेस लॉजिक मतलब मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो उस केस में मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखूंगा, जो हम खुद से प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसे बिजनेस लॉजिक कहते हैं। ए और बी का सम करना है आपको, तो वो क्या एक बिजनेस लॉजिक आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी बिजनेस लॉजिक होते हैं वो आप views.py में लिखते हैं, ठीक है। और उस बिजनेस लॉजिक को लिखने के बाद जब आपको उसको दिखाना होता है, ठीक है, सर्वर पे, तो सर्वर पे दिखाने के लिए हम उसका URL की मदद से हम उसको दिखाते हैं। तो डेमो के अंदर जाएंगे, वहां पे आपको एक url.py मिलेगा, और url.py को आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि बिजनेस लॉजिक लिखने के बाद जब आपको उस लॉजिक को शो कराना होता है वेब पे, तो वो हम urls.py की मदद से करते हैं, ठीक है। इसको करने के और भी तरीके होते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो सीखते जाएंगे। अभी तो आपको सिर्फ एक जादू देखना है ना जेंगो का, तो देखते जाइए। अब views.py में जब कभी भी आप एक नॉर्मली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं, तो यहां पर हम यूज करेंगे HTTP रेस्पॉन्स का। तो HTTP रेस्पॉन्स का जब हम यूज करते हैं तो हमें उसे इंपोर्ट कराना होता है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम जेंगो
देखो गाइस सब बना बनाया है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। फ्रॉम जेंगो HTTP इंपोर्ट, और इंपोर्ट करा लेंगे किसे, HTTP रेस्पॉन्स को। मैंने इसको इंपोर्ट करा लिया क्योंकि मैं HTTP रेस्पॉन्स का यूज करके उसको मैं दिखाऊंगा किस पे, वेब पे, ठीक है। और जेंगो में हम जब कभी भी कोई भी बिजनेस लॉजिक लिखते हैं तो हम फंक्शन बना बना के लिखते हैं। तो डेफ, और मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ, और मैंने इसका नाम रख दिया डेमो। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो फंक्शन होता है इसमें हम कोई ना कोई एक पैरामीटर पास करते हैं, पर जो जेंगो का रूल कहता है वो कहता है यार यहाँ पे ना एक रिक्वेस्ट पास कर दे कि तू ना रिक्वेस्ट कर रहा है इस फंक्शन के लिए। मैंने बोला ठीक है यार दोस्त। तो आपको क्या करना है, आपको फंक्शन बना करके अपना बिजनेस लॉजिक लिखना है, और उस लॉजिक को दिखाने के लिए आपको क्या करना है, यूआरएल में उस लॉजिक को पुट करेंगे। तो कैसे करते हैं, सॉरी लॉजिक को नहीं, उस फंक्शन को कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। और आपको इस फंक्शन को खाली नहीं छोड़ना है, इसमें एक पैरामीटर देना है जो कि रिक्वेस्ट देना है, ठीक है। इन सबको डीप में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिटर्न करते हैं फंक्शन को हमेशा, ठीक है। तो रिटर्न में हम क्या करेंगे, HTTP रेस्पॉन्स का यूज करेंगे और लिखेंगे HTTP रेस्पॉन्स, और HTTP रेस्पॉन्स में ब्रैकेट में डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारे वेब पे दिखाई देगा। तो ये हेलो वर्ल्ड का सीन है यार। हेलो वर्ल्ड ना बहुत पुराना हो चुका है, हम लोग तो मस्त बंदे हैं, हम लिखेंगे यो यो हनी सिंह, है ना। हनी सिंह भी छोड़ो यार, यो यो लिख दो, है ना। चलो यो यो, अब हमारा जो दिखेगा सर्वर पे वो यो यो दिखेगा। अब मैंने क्या किया, बिजनेस लॉजिक व्यूज डॉट py में मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया सिर्फ यो यो का, ठीक है। अब यो यो यार, चलो यार हेलो वर्ल्ड ही कर लेते हैं, हमारी प्राचीन समय से यही चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। चलो अब जो दिखेगा आपका वो हेलो वर्ल्ड दिखेगा, किसकी मदद से, HTTP रेस्पॉन्स। बहुत सारे टाइप के रिटर्न होते हैं यहाँ पे, HTTP रेस्पॉन्स, फिर हम टेम्पलेट भी रिटर्न करते हो। सारी चीजें आपको आगे समझ में आएंगी जब आगे बढ़ेंगे। अभी सिर्फ HTTP रेस्पॉन्स पे फोकस करिए, ठीक है। HTTP रेस्पॉन्स यूज करना है, सबसे पहले उसको इंपोर्ट करेंगे, फिर एक फंक्शन, बिजनेस लॉजिक जब भी आप जेंगो में लिखते हैं व्यूज डॉट py में लिखते हैं और फंक्शन बना करके लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब ये फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया। अब इस फंक्शन को हमें यूआरएल पे दिखाना है भाई, अपने वेब पे ले जाना है। तो वेब पे ले जाने का काम करता है url.py। तो अब आपको url.py में जाना है और वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले व्यूज के अंदर से कुछ लेना है। तो व्यूज को इंपोर्ट तो कराओ ना मेरे भाई। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम माई ऐप। क्यों, व्यूज जो है मेरा वो माई ऐप के अंदर है ना। फ्रॉम माई ऐप इंपोर्ट, तुम बोलोगे माई ऐप में जाओ और इंपोर्ट कराओ व्यूज को, ठीक है। माई ऐप में जाओ और इंपोर्ट कराओ व्यूज को। अब आपने करा दिया। अब ये जो पाथ है इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे एक अपना खुद का पाथ और डबल कोटेशन, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, मैं एक स्लैश डाल देता हूं कि जब सिंपल रहेगा ये, ठीक है, जब सिंपल रहेगा ये, सॉरी स्लैश भी मत डालो, कुछ मत डालो, बस ऐसे कर दो कि जब ये सिंपल रहेगा तो उस केस में आपका वो वाला लॉजिक दिखना चाहिए जो आपने भी व्यूज डॉट py में फंक्शन बनाया है। तो उस केस में आप यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे कहां पे आपने वो लॉजिक लिखा है, व्यूज डॉट py में। तो आप लिखोगे व्यूज, कि व्यूज में जाओ और डॉट से कॉल किसे कराना है, अपने फंक्शन को। फंक्शन का नाम क्या है, डेमो। कि व्यूज में जाओ और डेमो वाला फंक्शन कॉल करा दो। तो आप क्या लिख दोगे, व्यूज डॉट डेमो, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे कुछ लिख देता हूं कि मैं डेमो वाला पार्ट रन करा रहा हूं, तो मैं यहां पे एक डेमो लिख देता हूं, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर एक स्लैश के साथ मैं एक डेमो लिख देता हूं। अब ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, बिजनेस लॉजिक व्यूज डॉट py में लिखा, व्यूज डॉट py मेरा माई ऐप के अंदर था, ठीक है, और उसको वेब तक ले जाने का काम यूआरएल करता है। तो यूआरएल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने माई ऐप से व्यूज को इंपोर्ट करा लिया और फिर एक पाथ बनाया डबल कोटेशन के अंदर डेमो और स्लैश के साथ कॉमा, व्यूज में जाओ और वहां से जो डेमो नाम का मैंने फंक्शन बनाया है ना, ये इसको कॉल कराओ, है ना। इसके अंदर जो भी है उसको दिखाओ। अच्छा, ये जो मैंने डेमो लिखा है इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ये तो यूआरएल बना रहे हो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्स्ट भी लिख दूं और फिर पर मुझे वहां पे फर्स्ट देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और समझते हैं।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फाइलों को सेव कर लेता हूं। ठीक है, अब फाइलों को मैंने सेव कर लिया और यहां पे आकर के मैं अपनी रन सर्वर वाली कमांड चला दूंगा। तो क्या है रन सर्वर वाली कमांड, py manage.py रन सर्वर। ठीक है, manage.py रन server सर्वर, और मैंने अपना सर्वर चला दिया। अब बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे 80008 आता है, 8000 आता है। हम क्या इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ जी, चेंज कर सकते हैं, पर एक दिन में ही नहीं सीख जाओगे ना, एक वीडियो में, धीरे धीरे आगे सीखेंगे। चलिए, हमारा सर्वर रन हो गया। ठीक है, हमें लोकल होस्ट का एड्रेस भी मिल गया, उसको हम जाते हैं अपने सर्वर पे डालते हैं। अभी देखना, अभी यहाँ पे स्लैश है, मैं इस पे प्रेस करूंगा कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यार मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, खाली पे है ना। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे फर्स्ट डालूंगा, क्योंकि मैंने अपना जो डेमो वाला फाइल बनाया, जो लॉजिक लिखा है, उसके यूआरएल को मैंने क्या बताया कि जब आप डेमो फर्स्ट लिखोगे तो फर्स्ट आते ही यूआरएल में आपका कौन सा बिजनेस लॉजिक कॉल होगा, व्यूज के अंदर जो डेमो नाम का फंक्शन लिखा होगा वो कॉल होगा, वो उसका रिटर्न आपको वहां पे दिखेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फर्स्ट लिख दिया। अब मैं एंटर करता हूं तो ये देख सकते हो गाइस, आपके सामने टन टनाटन हेलो वर्ल्ड आ चुका है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूं। ठीक है, चलिए मैं एक बार और रिपीट करता हूं। सबसे पहले क्या किया मैंने, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम कमांड यूज करते हैं। कौन सी कमांड यूज करते हैं? Django -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नेम। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के अंदर जाना है CD से। जाने के बाद अगर आप अपना ऐप बनाना चाहते हो, क्योंकि हमें अगर कोई भी चीज करनी है तो हम ऐप की मदद से करते हैं, तो ऐप बनाने के लिए आपको लिखना है Django -admin स्टार्ट ऐप और ऐप का नेम। ठीक है, उसके बाद आपको उस ऐप को setting.py, जो कि आपके फोल्डर के अंदर है, डेमो जो भी आपने बनाया है, ऐप ऐप नहीं, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर एक आपको setting.py फाइल मिलेगी। उस फाइल में जाकर के आपको इंस्टॉल्ड ऐप में आपको अपने ऐप को बता नामकरण कर देना है कि हाँ भाई एक ऐप आ चुका है आपकी दुनिया में। ठीक है, उसके बाद माइग्रेट कमांड चलानी है। माइग्रेट कमांड चलाने के बाद आपको अपने बिजनेस लॉजिक के साथ काम करना है। सबसे पहले आप माई ऐप में जाएंगे, views.py में आप HTTP रेस्पॉन्स को इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट कराने के बाद आप एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन के पैरामीटर को आप खाली नहीं रखेंगे, रिक्वेस्ट रखेंगे। जेंगो कहता है भाई रिक्वेस्ट रख यार, मैं खाली पसंद नहीं करता है ना, मुझे खाली ताली पसंद नहीं है, कुछ ना कुछ डाल, तो रिक्वेस्ट लिख देते हैं, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। फिर आप रिटर्न में आप HTTP रेस्पॉन्स में जो भी रिटर्न कराएंगे वो आपका वेब पे शो हो जाएगा। ठीक है, बट आप इसको वेब तक कैसे ले जाएंगे? वेब तक ले जाने का काम करता है यूआरएल। urls.py में जाएंगे, वहां पे आप अपने माई ऐप जो है उसके अंदर से आप व्यूज को इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट कराने के बाद आप एक पाथ बनाएंगे और उस पाथ में आप डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखेंगे और वहां पे आप व्यूज की मदद से अपने फंक्शन को कॉल करा देंगे। ठीक है, आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा और मेरा नंबर भी है यूट्यूब पे, आप वहां से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।